नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के खेल मंत्री हॉकी स्टार ओलंपियन संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। रविवार को ही उनके खिलाफ चंडीगढ़ में महिला कोच के उत्पीड़न का केस दर्ज होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सुबह मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। संदीप के खिलाफ खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने शिकायत की थी, जिसमें खेल मंत्री पर उसके साथ छेड़छाड़ करने और धमकी देने के आरोप लगाए थे। महिला कोच ने बताया कि 2016 रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद वह खेल विभाग में जूनियर कोच के तौर पर भर्ती हुई थी, जिसके बाद संदीप सिंह ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर उसको मैसेज भेजे। मैं खुद एक प्लेयर हूँ, तो सोचिए मेरे में कितना पेशेंस लेवल होएगा कि मैंने फरवरी से अभी तक इस इंसान की इतनी घटिया हरकतें, मैंने सर स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों के माहौल में ख़राब ना हो और लोग स्पोर्ट्स के लिए गलत राय ना बनाएं, इसलिए मैंने पूरा कोशिश की कि मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब इसको मैं अवॉइड करूं, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कोशिश की। लेकिन एक एंड होता है ना लास्ट, कि आप कब तक बर्दाश्त करोगे जब आपने इतना टॉर्चर हो कि आप घुट घुट के मर रहे हो दिन डे बाई डे इस आदमी की हरकतों से। तो ये प्यार से इसकी चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो फिर इसने ऑफिशियली हमेशा कोई ना कोई ऐसा एटमोसफेयर तैयार किया है कि ये लड़की तो चल के मेरे पास ही आएगी। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को खराब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूंगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूं। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों ने नए साल का जमकर जश्न मनाया, लेकिन कुछ लोगों ने तो खुशी मनाने के लिए शराब पीकर ऐसा हुड़दंग मचाया कि पुलिस को उन्हें अपने तरीके से सबक सिखाना पड़ गया। दरअसल सेक्टर 29 में कई लोग पुलिस को खुले में शराब पीते मिले, तो कई लोग बेवजह हुड़दंग मचाते दिखे। ऐसे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर 29 में सबसे ज्यादा पब और डिस्क हैं। नए साल का जश्न मनाने यहाँ 31 दिसंबर की रात को हजारों लोग पहुँचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि खुले में ही शराब पीने लगे थे, शराब पीकर हुड़दंग भी मचा रहे थे। पुलिस ने पेट्रोलिंग करके ऐसे लोगों की खूब तलाश ली। जहाँ कहीं भी खुले में शराब पीता कोई दिखा, उस पर पुलिस ने लाठी डंडे चला दिए। वहीं कई इलाके ऐसे भी थे जहाँ भीड़ बेवजह हुड़दंग मचा रही थी, वहाँ पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। कुरुक्षेत्र शहर की विजिलेंस टीम ने महिला थानेदार को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वह दहेज उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी का नाम रफा दफा करने के लिए रिश्वत मांगी थी। फिलहाल मामले की जांच की जारी है, जिसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायतकर्ता रणधीर सिंह का कहना है कि उसके और परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का एक झूठा मामला दर्ज कराया गया, जिसमें उसके पिता का नाम हटवाने की एवज में सरला देवी ने 30,000 की रिश्वत की मांग की, जिसके बाद यह सौदा 25,000 रुपए में तय हो गया है। लेकिन इसकी भनक विजिलेंस टीम को मिल गई, जिसके बाद मौके पहुंचकर महिला एसआई को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस मामले में विजिलेंस निरीक्षक विमला देवी का कहना है कि महिला एसआई ने ड्यूटी पर न रहते हुए भी सेक्टर 5 से घुस ली थी, जिसे मौके पर पहुंचकर पकड़ा गया है और जांच के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। टोहाना स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टोहाना के नगर परिषद के एक्सीएन सुरेंद्र शिवरान सस्पेंड कर दिया है। मामला पिछले दिनों जाखल में हुए पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रम से जुड़ा है। आरोप था कि एक्सीएन उक्त कार्यक्रम में बिना सूचना दिए गैरहाजिर रहे थे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक्सीएन उस दिन अपने परिवार में जागरण कार्यक्रम के चलते अवकाश पर थे। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बिजली निगम के भूना एसडीओ व एसएसए को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए थे। मैं आजाद अत्री, एडवोकेट, पूर्व प्रधान कोट ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं,
एवं अध्यक्ष हरियाणा ब्राह्मण शक्ति मंच नव वर्ष पर सभी हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। रोहतक वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और हमारा प्रदेश दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे। ब्राह्मण मंच का उद्देश्य है कि 36 बिरादरी की सेवा करना। जिस तरह से गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ब्राह्मण के अंदर 36 बिरादरी का वास होता है, तो ब्राह्मण शक्ति मंच हरियाणा 36 बिरादरी के लिए काम करेगा। मैं दोबारा सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। यमुनानगर में दिन दिहाड़े दहशत फैलाकर जिम से अपनी कार में लौट रही महिला से लूट और किडनैपिंग की कोशिश करने वाले चारों बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चारों आपस में दोस्त हैं और लूट करने के लिए पहले इन्होंने महिला की रेकी की और उसके बाद प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम देने आए थे। लेकिन आसपास के लोगों और महिला के जानकारों के आने पर इनकी प्लानिंग फेल हो गई और 3 बदमाश भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन एक बदमाश मौके पर काबू कर लिया गया था। पुलिस अब इन चारों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। गाड़ी के अंदर एक महिला को ऐसा किया जा रहा है तो उसने शोर मचाया, जिसपे सभी लड़के गाड़ी से दौड़ के बाहर भाग गए। उसके बाद में एक लड़के को काबू कर लिया गया, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौका पे पहुंची। मौका पे पहुंच पे उस औरत के बयान लिए गए और एफआईआर दर्ज कर दी गई। हमारे एसपी साहब मोहित हांडा जी ने हमें डायरेक्शन दी कि एक पूरी टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा, जिसमें हमारी सभी सीआईए यूनिट्स एक्टिव हुई और इन लड़कों को सभी को काबू कर लिया गया। रोहतक में सोनीपत रोड पर जगमोहन मोटर्स के चेयरमैन जगमोहन मित्तल ने हवन यज्ञ किया। नए साल के उपलक्ष्य में सोनीपत स्थित कार्यालय में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ में जगमोहन मोटर्स के तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जगमोहन मित्तल ने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हम अपनी कंपनी की ओर से, अपने परिवार की ओर से, मारुति परिवार की ओर से अपने शहरवासियों को और देशवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम मंगल कामना करते हैं कि देश आज प्रगति के पथ पर है, उस प्रगति में हम सब शामिल हों और इसी तरह से हमारा भविष्य उज्जवल है, 23 में और उज्जवल होगा। हम दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक और दूसरी बहुत बड़ी शक्ति है। आज देश G20 का संचालन कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मान बढ़ा है और आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। विश्व गुरु की उपाधि, विश्व गुरु बनने का हमारा सपना साकार होता नजर आ रहा है। रोहतक में आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी सेंटर में डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा विकसित आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी के 4 दिवसीय निःशुल्क कैंप का समापन हुआ, जिसमें रोहतक के विधायक बीवी बत्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर, हिप पेन जैसे अन्य कई रोगों का इलाज किया गया। डॉक्टर मनोज ने बताया कि शिविर में 400 मरीजों को देखा गया और 250 मरीजों की फिजियोथेरेपी की। डॉक्टर मनोज शर्मा एवं उनकी समस्त टीम मौजूद रहे। मेरे को लगता है कि मेरे को लग भी रहा था कि इसकी इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। बॉडी रिलैक्सेशन एंड माइंड रिलैक्सेशन दैट्स आवर, एक हमारे जीवन का हिस्सा है। अनलेस द मैन इज नॉट मेंटली वेल और मेंटली फ्री, देन उसके जीवन में उतनी खुशियाँ नहीं हो सकती। तो ये मैं डॉक्टर मनोज शर्मा को, जो कोटा के अंदर बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूट
चला रहे हैं वो यहाँ पर आए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। में मेरी पहली विजिट है और मेरे को प्रॉब्लम रहती है फ्रोजन ये शोल्डर लॉकिंग की, ये तो आज पहली बार ये मैंने फर्स्ट टाइम में मालिश करवाई है और करवाने के बाद मेरे को काफ़ी थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ है। काफ़ी सुबह से मेरा ये पेन चला हुआ था, अब इस पेन में काफ़ी आराम है। 4 दिन हो गए जी, हमने आपकी फोन में ऐड देखी थी, इस मारे हमने भाई 4 दिन का कैंप है, फ्री का कैंप है, कोई पैसे नहीं लगे। हम ऐड देख कर न 2 बहन आई हैं हम, और मेरा था जी कमर में दिक्कत, कमर में सर्वाइकल में इतनी थी कि मैं सांस नहीं ले सकूँ थी मेरी गर्दन तक, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यकीन नहीं आओगा आपका, लेकिन मैं 80% ठीक हूँ। थोड़ा बहुत तो भाई 4 दिन में इतना आराम तो होता नहीं, लेकिन मेरा हद से ज़्यादा आराम है। मैं श्री भगवान वशिष्ठ एडवोकेट, पूर्व संयुक्त सचिव गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं रोहतक, नव वर्ष पर सभी प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। अगला वर्ष जो नया साल है वो सभी के लिए मंगलकारी हो। मैं कृष्ण कौशिक एडवोकेट, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, पूर्व महासचिव गौड़ शिक्षण संस्थाएं, प्रदेशवासियों को नव वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि नया साल पूरे हरियाणा के लिए खुशियां भरा रहे, हमारे देश के लिए उन्नति कारक हो। यमुनानगर में ट्रक से तेल व बैटरी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को लोगों ने ऑन द स्पॉट सजा दे दी। लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, फिर ट्रक से बांधकर उनकी पिटाई की। यही नहीं, इसके बाद उन्हें नंगा किया और गले में जूतों की माला पहनाकर शहर की गलियों में ढोल बजाकर घुमाया। इसकी वीडियो भी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने लिखित शिकायत न मिलने की वजह से किसी तरह की कार्रवाई से इनकार किया है। यमुनानगर में काफी दिनों से लगातार ट्रकों के टैंक से तेल चोरी हो रहा था। चोर पकड़े नहीं जा रहे थे। आज जैसे ही यह चोर तेल निकालने लगे तो वहां पर लोगों ने उन्हें देख लिया। दोनों आरोपियों को रंगे हाथ काबू किया गया, जिसके बाद लोगों ने खुद ही उनको सजा दे दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ कार और ट्रक की टक्कर के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बीकानेर के एक अस्पताल रेफर किया गया है। हनुमानगढ़ के मेगा हाईवे पर बिसरासर गांव में कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को बीकानेर के पल्लू अस्पताल रेफर किया गया है। देर रात हुई इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ये हादसा कैसे हुआ और कार सवार लोग कहां से आ रहे थे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पल्लू थाना पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है, और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम है रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222777। हैप्पी लोहिया 6885868655। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।